आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द मंकी बी शोन इन फिगर इज होल्डिंग ऑन ए टेल ऑफ द मंकी ए। यानी मंकी ए की जो ये मंकी ए है और ये मंकी बी है। मंकी ए की जो टेल है वो मंकी बी ने पकड़ रखी है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ए और बी के दोनों के 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम वेट है। यानी मंकी ए का 5 kg और मंकी बी का 2 kg वेट है। इफ़ अ कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन, अगर ये ए वाला अपनी पूंछ में 30 न्यूटन का जो इसकी जो टेल है 30 न्यूटन का वेट सह सकती हो, यानी कि ये जो मंकी है, मंकी ये चाह रहा है कि उसकी जो टेल है उस पर 30 न्यूटन से ज़्यादा का टेंशन ना आए, नहीं तो फिर वो उसकी पूंछ टूट जाएगी। तो ऐसा बी जो है उसको इस तरह पकड़े कि 30 न्यूटन का उस पर फोर्स लग पाए मैक्सिमम। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन ए रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विद इट। यानी कि अब ये मंकी जो ए है ये रोप पर कितना फोर्स लगाए कि ये बी वाले को अपने साथ ऊपर ले जा सके। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जब भी कोई मान लीजिए ये मंकी है या मैन है, कोई भी, अगर ये अपने हाथों से किसी चीज़ को नीचे स्ट्रेच करता है तो वो स्ट्रेच जो करता है उस पर निर्भर करेगा वो कितना तेज या कितना धीमे स्ट्रेच। भाई तेजी से भी वो चढ़ सकता है, धीमे से भी चढ़ सकता है, दोनों ऑप्शन उसके पास रहते हैं। तो अब जो इसकी टेल है वो टेल जो है 30 न्यूटन से ज़्यादा का भार यानी कि वजन नहीं सह सकती। तो ये कैसे क्या करे कि ये ऊपर चलने लगे। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि मान लें कि ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर चल रहा है, मंकी ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो मंकी बी भी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो मंकी जो बी है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर ये मंकी बी वाला हम इसको दिखाते हैं और ये मंकी ए है। तो मंकी बी वाला ऊपर जा रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, अगर ए वाला जा रहा है तो बी वाला भी जा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं भाई। तो अब बी वाला मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो बी वाला इसकी पूंछ, ए वाले की पूंछ पर मान लीजिए टी टेंशन अप्लाई करता है, मान लें टी टेंशन अप्लाई करता है, और चूंकि इसका वजन नीचे की तरफ है तो इस पर हमें एफबीडी डायग्राम बनाते हैं। अब ये टेंशन जो है लगा रहा है टी, माइनस वेट नीचे की तरफ काम करेगा तो एम इंटू, यानी एम इसका 2 है और जी की वैल्यू 10 है और मास 2 इंटू एक्सिलरेशन। ये एफबीडी डायग्राम हमारा हो गया। तो हम ये देख लें कि यहाँ से टेंशन, चूंकि टेंशन तो 30 न्यूटन मैक्सिमम लगा सकता है, तो टेंशन जो आपका पूंछ में है वो 30 न्यूटन के बराबर है। -20 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यानी मंकी ए 5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की अगर एक्सीलरेशन से ये चलेगा तभी जो है ये काम बन पाएगा। यानी 30 न्यूटन मैक्सिमम जो है लगे फोर्स, तो उसके लिए एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगाए वो। हम दो बात करेंगे, मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स। ए वाला रोप पर कितना मैक्सिमम फोर्स लगाए, चूंकि इसने पूछा ना कि ए वाला कितना फोर्स लगाया, तो हम ए वाले की बात करते हैं कि नाउ फॉर द मैक्सिमम फोर्स, नाउ फॉर द मैक्सिमम फोर्स। क्योंकि ए वाला, मैंने आपको बताया ना कि जो थ्रेड को यानी रोप को तेजी से भी पकड़ सकता है, धीमे से भी पकड़ सकता है, ये उस पर निर्भर करेगा। तो अगर मैक्सिमम कितना फोर्स लगाए तो उसके लिए हम लोग देखते हैं जब एक्सेलरेशन आपका 5 हो तो मैक्सिमम फोर्स लगाने के लिए उसको फोर्स लगाना पड़ेगा F ऊपर की तरफ, यानी नीचे खींचेगा तो टेंशन ऊपर आएगा, F और माइनस वेट। अब चूंकि ये मंकी और ये मंकी दोनों मिल जाएंगे, अगर मंकी इस रोप पर लगाएगा जो भी टेंशन या फोर्स लगाएगा तो उसके लिए दोनों वेट जो है काम करेंगे, तो ये दोनों वेट ऐड हो जाएंगे। तो 5 और 2 7, 7 इंटू जी यानी 10 इज इक्वल टू मास वही 7 और एक्सीलरेशन 5 का है। तो अगर F यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो ये F आ जाएगा 105, यानी कि 105 न्यूटन ए वाले मंकी को रोप पर लगाना पड़ेगा मैक्सिमम। और अगर मिनिमम की बात करें, मान लो धीरे से जा रहा है, धीरे से जा रहा है कि मतलब उसमें एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो लगा रहा है, जब वो ऊपर चढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो लगा रहा है। तो इसी केस में अगर हम एक्सेलरेशन जीरो लगा दें तो F -7 इंटू 10
और एक्सीलरेशन 0 होगा तो यहाँ पर F की वैल्यू 70 न्यूटन आ जाएगी। यानी दो केस बन जाएंगे, एक जब धीरे से चढ़े तब 70 न्यूटन लगाएगा वो फोर्स, बिल्कुल एक्सेलरेशन 0 हो जाए, और एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर 5 रखेगा तब उसको फोर्स 105 न्यूटन का लगाना पड़ेगा। ये दोनों उसमें जो है ऑप्शन होंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।